सभी साथियों को नमस्कार। आज का जो हमारा वीडियो है उस पे हम बात करेंगे जो आज ये इतनी हाय तौबा मची हुई है कि किसके पास 1 करोड़ है तो उसको 1 करोड़ कम पड़ रहे हैं, वो उसको 10 करोड़ करने में लगा हुआ है, सब अपने नंबर्स बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो ये इतनी हाय तौबा क्यों है? क्या ये वाकई में इतनी बड़ी समस्या है कि किसी को संतुष्टि नहीं हो रही है? तो इसको हम थोड़ा सा एक ऐतिहासिक पहलू से इसकी हम जांच करेंगे और एक बहुत अच्छे रेफरेंस के ज़रिए हम इसके समाधान की बात करेंगे और ये देखेंगे कि क्या इसका वाकई समाधान इतना महंगा है या इतना हमको उसके लिए कोई बड़ा भारी पहाड़ खोदना है। मतलब देखिए, इतनी जो लूट, इतना भ्रष्टाचार, इतना हाय तौबा जो रुपये को लेके मचा हुआ है, उसका एक मूल कारण जो वो ये है कि आज अगर किसी के पास में 1 लाख रुपए हैं तो उसको पता है कि आने वाले 10 साल बाद इस लाख रुपए की कोई कीमत नहीं रह जाएगी, या इसकी कीमत या इसकी परचेसिंग पावर जो है, इसकी क्रय शक्ति जो है वो बहुत कम हो जाएगी। तो इसीलिए सब अपने नंबर्स जो है बढ़ाने में लगे हुए हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मान लीजिए कि 10 साल पहले 1 मिनट में 60 सेकंड होते थे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते थे। वो पैमाने हैं किसी भी चीज़ को मापने के। तो उसी प्रकार रुपया भी जो है वो पैमाना है किसी भी वस्तु का या किसी भी सेवा का मूल्य आंकने का। तो अब हो क्या गया है कि पैमानों के साथ छेड़छाड़ हो गई है। आप सोचिए कि 10 साल पहले 1 किलो में अगर 1000 ग्राम आते हैं और वो फिक्स नहीं होता है, वो तय नहीं होता, तो क्या उस वस्तु को खरीदने के लिए या उस वस्तु को मापने के लिए हमारे पास हमारे पास उसके प्रति कोई आस्था रहती क्या? आज वही सेम चीज़ जो है वो रुपये के साथ हो गई है। रुपये की परचेसिंग वैल्यू भी सही नहीं है और ये पता है कि आज जो रुपया है कल उसकी उतनी क्रय शक्ति नहीं रहेगी। सीधी सी बात है। सरकार ने 2011 में कॉइनेज एक्ट लाया है, उसमें 1 रुपये की वैल्यू उन्होंने 1 रुपये के नोट की जो वैल्यू है 1 रुपये के सिक्के के बराबर कर दी है। पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 2011 में जो 1 रुपया में जो वस्तुएं आती थी, क्या आज 2025 में भी वो चीज़ आ रही है? ये बात का बहुत अच्छे से काफ़ी क्लिष्ट भाषा में, जिसको कह सकते हैं कि बहुत कठिन भाषा में, 1920 में अम्बेडकर जी लिख के जा चुके हैं। बाबा अम्बेडकर साहब जी की जो किताब है द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, द ओरिजिन एंड द सॉल्यूशन, तो उसमें वो इस समस्या का शुरुआत कहाँ से होती है वो ये भी बता के गए हैं और इसका अंत या इसका समाधान क्या है वो ये भी बता के गए हैं। तो आज जो भी इतनी समस्याएं हम हमारे देश में देख रहे हैं, हमारे आसपास देख रहे हैं, हाय तौबा मचा हुआ है। लोगों जो है पैसे के लिए दिन रात भागे जा रहे हैं और जो नहीं भाग रहे हैं उनको भगाए जा रहे हैं। तो इसका जो कारण है वो सबसे पहले तो इसका कारण है कि हमारा जो रुपया है वो स्थिर नहीं है, और जिस देश की करेंसी स्थिर नहीं होती है उस देश में फिर कुछ भी स्थिर नहीं होता है। ना तो उसका टैलेंट स्थिर होता है, ना उसका सब भागा दौड़ी में लगे होंगे। आज जिसको मौका मिलता है वो पहले बाहर जाने का सोचता है और वो उन देशों में जाने का सोचता है जहाँ की जो करेंसी है जो स्थिर है या जिसमें ग्रोथ है। अब हमारी करेंसी में तो स्थिरता, पहले ग्रोथ होने के लिए तो स्थिरता चाहिए ना, अब स्थिरता तो है नहीं। थोड़ा सा मैं पहले बताता हूँ। पहले भारत में 2 करेंसी चलती थी, एक सोने की थी और एक चांदी की थी। सोने की जो थी वो 1 रुपया बराबर 1 तोला चांदी होता था, और जो सोना है वो 1 तोला बराबर 10 रुपये की मोहर होती थी। 1 तोला सोना जो है 10 रुपये में होता था। अब अंग्रेज़ों ने इसको क्या करा कि जब सारे देश सोने को गोल्ड स्टैंडर्ड के रूप में, मानक के रूप में अपना रहे थे, तो उन्होंने हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म कर दिया और हमको चांदी पे आधारित कर दिया। अब पूरी दुनिया सोने की तरफ जा रही थी और हम केवल चांदी पे थे। तो सोने की मांग जो है वो वास्तविक रूप से बढ़ी और चांदी की कीमत कम होने लगी, तो हमारी करेंसी कम होने लगी, हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो कम होने लगी, या साधारण शब्दों में बोले कि जो परचेसिंग वैल्यू है चांदी की वो कम होने लगी। तो हमको ज़्यादा चांदी देके विदेशों से आयात करना पड़ा, तो हमारी मुद्रा का डिवैल्यूएशन हुआ। यही सेम चीज़ आज तक चलते आ रही है। उस समय तो फिर भी करेंसी का आधार हुआ करता था, सोना हुआ करता था, चांदी हुआ करता था।
आज करेंसी का कोई आधार नहीं है। जैसे हम बैंकिंग की बात करते हैं कि कर्ज, ब्याज ये सब निराधार है, तो आपको बताऊं कि आपकी करेंसी भी निराधार है। आज जो भारत पे करेंसी चल रही है, जो मुद्रा चल रही है, वो सिर्फ भारत सरकार के वचन पे और आपके भरोसे पे चल रही है। तो इसका समाधान दोस्तों ये है कि आपको अपने लोगों के बीच में बात करना पड़ेगी। आज तो ये बात ही नहीं होती है करेंसी के ऊपर, मतलब सब ये देख रहे हैं कि हम हमारे नंबर्स कैसे बढ़ाएं। पर बात ये है कि जो आप नंबर्स बढ़ाने में लग रहे हो, क्या वो नंबर भी सस्टेन करेंगे आगे चल के? आज आपके पास में आपने 1 करोड़ जुटा ली, 10 करोड़ जुटा ली, आने वाले समय में अगर ये करेंसी स्टेबल नहीं रही तो 10 करोड़ की भी कोई कीमत थोड़ी नहीं रहेगी। या आज जो कीमत है वो कल नहीं रहेगी, वो लगातार गिरती जाएगी। तो आपको इस पर बात करनी है, समस्या पर बात करनी है। समस्या पर बात करोगे तो एक मोब क्रिएट होगा, एक जो भीड़ है वो जब इस पर बात नहीं हो रही है। और बात इसलिए नहीं हो रही, इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है। अब इसका ओरिजिन और इसका जो समाधान है वो तो अंबेडकर साहब लिख गए, पर अंबेडकर साहब की उसके बारे में कोई बात करता नहीं है। करेंसी की जो गिरती हालत है उसके बारे में भी कोई बात करता नहीं है। सब इसी में लगे हैं कि नंबर्स बढ़ा लो, नंबर्स बढ़ा लो। तो आज जो आप नंबर्स बढ़ा रहे हैं, आने वाले समय में उन नंबर्स का भी कोई वैल्यूएशन नहीं रहेगा। तो आप अपने आसपास समाज में बात करें कि एक्चुअल समस्या क्या है। एक्चुअल समस्या ये जो हमारी जो करेंसी है उसका गिरती हुई क्रय शक्ति है, जो निरंतर दिन पर दिन गिरते जा रही है। अगर ये करेंसी फिक्स नहीं होगी तो हमारे देश से प्रतिभा पलायन भी होगा। हमारे जो संसाधन हैं, जो मिनरल्स हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, वो बहुत कम दामों पर लूटे जाएंगे। मतलब यूँ समझ लिए, लूट नहीं बोलेंगे उसको। अगर हमारी करेंसी स्ट्रांग होती और हमने आज तक जितना निर्यात किया है, जितना हमारे मिनरल्स हमने ज़मीनें खोद के खा गए, मतलब उसका हमें वाजिब दाम मिलता और हमारा जो विकास दर है वो काफ़ी सुदृढ़ होती। अब इसको हम लोन के परिप्रेक्ष्य से समझते हैं। मान लीजिए आपने 2020 में 10 लाख रुपए का कर्ज लिया। 2020 में 10 लाख रुपए में जो वस्तुएं खरीदी जा सकती थी, आज 2025 में क्या वही चीज़ें आएंगी? स्वाभाविक सी बातें नहीं आएंगी। तो और आपको चुकाना कितना है? 5 सालों में उसका ब्याज ऊपर हो चुका है। तो जो परचेसिंग वैल्यू है वो तो गिर रही है, जो परचेसिंग पावर है वो तो गिर रही है, लेकिन आपको जो चुकाना है वो लगातार बढ़ रहा है। इसको कह सकते हैं कि ये 2 धारी तलवार हो गई है, जिसमें आपकी शक्ति तो कम हो रही है, लेकिन आपकी संपत्ति तो कम हो रही है, लेकिन जो आपका दायित्व है वो आपको ज़्यादा चुकाना है। अब आपके मन में बात आएगी कि इसका समाधान आखिर क्या है? तो इसका समाधान ये है कि अपने सांसदों को बोलें, जिनको आपने चुन के भेजा है। अंबेडकर जी अपनी किताब में लिख रहे हैं, उस किताब में, कि भारत की जो करेंसी गिराई गई है, उसकी जो परचेसिंग वैल्यू कम की गई है, उसका जो अवमूल्यन किया गया है, वो प्राकृतिक रूप से नहीं हुआ है, वो नीतिगत रूप से हुआ है। तो आज भी जो ये सारा सिस्टम जो चल रहा है, ये नीतिगत रूप से इसको तोड़ा गया है। तो नीतियाँ बनाने वाले संसद में बैठे हैं 545। तो अपने सांसद से कहें कि हमें एक स्थिर मुद्रा चाहिए जो किसी भी धातु में, सोने में, चांदी में कन्वर्टेबल हो। बस आपको इतना ही करना है, कोई बड़ा उसके लिए क्रांति नहीं करनी है, कोई बड़ा बम नहीं फोड़ना है, कोई कुछ नहीं करना है। आप अगर इतना भी कर लेंगे, आप अगर समस्या को समझ भी लेंगे ना, तो समाधान आपके पास आ जाएगा। और कोई बड़ा क्रांति आंदोलन वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो आज से 100-105 साल पहले इस समस्या को विस्तार से बता भी गए हैं, उसका समाधान भी बता गए हैं। बस आपको वो पन्ने पलटना है, सिस्टम समझना है, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सिस्टम से काम कैसे लेना है। तो मोटा मोटा आज के लिए इतना ही। कोई अगर इसमें आपको बात समझ में नहीं आई या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में उसका समाधान देने की। धन्यवाद।